नमस्कार साथियों, आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर की क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाले क्लास में अपन कवर करते हैं और करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, तो इससे पहले साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप जीके नगरी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अपना पहला क्वेश्चन है, ये नेशनल डॉक्टर डे और उसके साथ में सीए डे और जो जीएसटी डे है ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और विश्व खेल पत्रकार जो दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त जो दिवस है ये आपके 3 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे टाइगर हिल जो विजय दिवस है और उसके साथ में स्वामी विवेकानंद जो स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है ये आपके 5 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व ग्रामीण विकास दिवस और उसके साथ में जो जूनोसिस दिवस है विश्व का ये कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस और उसके साथ में वैश्विक जो क्षमा दिवस है ये आपकी 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस और विश्व जो क्षमा दिवस है ये कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस आपके 8 जुलाई को मनाया जाता है और इसके साथ में जो एबीवीपी स्थापना दिवस है, जो एबीवीपी स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? 9 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य जो किसान दिवस है ये आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जो जनसंख्या दिवस है ये आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और उसके साथ में विश्व जो पेपर बैग दिवस है ये आपके 12 जुलाई को मनाया जाता है। शहीद दिवस ये आपके 13 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गैर बाइनरी जो पीपल्स डे है ये आपके 14 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, शिक्षा विकास दिवस और विश्व युवा कौशल दिवस ये आपके 15 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे विश्व सर्प दिवस हरेला दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये आपके 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये आपके 18 जुलाई को मनाया जाता है। और जो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है ये आपके 19 जून को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक जीता है और ये वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इटली में हुआ था। कहां पर हुआ था? इटली में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा देश था? अपना देश भारत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्र करने वाला देश बना है? तो अपना देश भारत। और इसके साथ में परमाणु ताप से चलने वाले हाइड्रोजन जो प्लांट है ये शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत देश है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट है उसमें 75वें स्थान पर कौन सा देश है? अपना भारत है। और सिंगापुर कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। अगला है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गुजरात में हुआ जिसमें प्रथम स्थान भारत ने प्राप्त किया। और ब्रिटेन से भारत नौसेना सेवानिवृत्त जो जगुआर लड़ाकू विमान है उसको कौन खरीदेगा? अपना भारत देश खरीदेगा। अभी हाल ही में भारत ने 2026 में आयोजित FIH नेशंस कप जीता है और भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको अभी हाल ही में कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने हेलिना मिसाइल को विकसित किया है और उसके साथ में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जो SDX इंडेक्स 2026 में भारत देश कौन से स्थान पर है? 94वें स्थान पर है। AITIGS संयुक्त समिति बैठक की मेजबानी हमारा देश कौन सा करेगा? भारत देश करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य के जस्तान पटारी को GI टैग मिला है? तो गुजरात राज्य के। और अभी जो अपना करंट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीकी हैदराबाद में विकसित की है। तो करंट का क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, ये कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। आप ये याद रखेंगे। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और करंट का क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में अपने देश भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन से राज्य ने स्थान की हासिल किया है? तो ये सिक्किम राज्य ने हासिल किया है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? आप याद रखेंगे, एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये आपके केरल राज्य में स्थित है। और करंट का जो क्वेश्चन है यह है, हाल ही में केरल राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 से नीचे आई है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? केरल राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, नारियल की भूमि केरल को कहते हैं। और केरल की राज्यसभा सीटें 9 है, विधानसभा सीटें 140 है, लोकसभा सीटें कितनी है? 20 है। और यहाँ के जो सीएम है वीडी सतीशन है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के क्या है? गवर्नर है। तो राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और यहाँ के जो नारियल का पेड़ है वो राष्ट्रीय ये राजकीय वृक्ष है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में, और मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और इसके साथ में जो पबदुम शोला नेशनल पार्क है ये केरल में है। और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में स्थित है। और भारतीय हाथी केरल का क्या है? राजकीय पुष्प ये राजकीय पशु है। और भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल में। अगला है अपना भारत का पहला राज्य की ये भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपना लिया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य ने। कौन से राज्य ने? केरल राज्य ने प्रथम स्थान डिजिटल बैंकिंग में प्राप्त कर लिया है। और भारत का पहला राज्य जो बुजुर्ग देखभाल विभाग है ये कौन से राज्य ने बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपके केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन, केरल में वन्य जीव अपराधों में मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम HAWI को लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय जो AI पोर्टफोलियो है ये लॉन्च किया है। और इसके साथ में हाल ही में केरल में सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है। और एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपके केरल में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे, आप प्रत्येक क्लास की जो PDF लेंगे ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? जीके नगरी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पर PDF आपको मिल जाएगी। और कल वाली क्लास थी जो 18 जुलाई की, वो कल वाली 18 जुलाई की और 19 जुलाई की। और इसके साथ में 11 जुलाई से 19 जुलाई तक का जो रिवीजन क्लास है वो आज शाम को 8 बजे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला है भीमबेटका गुफाओं का वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित कर लिया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अपना जो करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश जो अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस ने मध्य प्रदेश में दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जो निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम है उसको स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और अभी मैप में मध्य प्रदेश देखते हैं अपन। वो ये आपके सामने मैप में मध्य प्रदेश है, ये वाला मध्य प्रदेश है। और आप याद रखेंगे, सोयाबीन, चना, अरहर, तिलहन, लहसुन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? मध्य प्रदेश। और कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और उसके साथ में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और उसके साथ में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में है, धार जिले में। और मध्य प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है ये क्या है? दूधराज है। और विधानसभा सीटें यहाँ की कितनी है? 230 है। और राज्यसभा जो सीटें हैं ये आपकी 11 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी है? 29 है। आप ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। तो ये सब जानकारी आप मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, आप इनको याद रखेंगे। और बढ़ते हैं आगे। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की गई है।
और बोत्सवाना में 9 चीतों को भारत के कुनु नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के थार में स्थित बोसाला कमल मोला मस्जिद को मंदिर घोषित किया गया है। कार्बन सोखने वाला पहला जो शैवाल वृक्ष है ये भोपाल में लॉन्च किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। आप ये भी याद रखेंगे, जो विश्व टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में किया गया है। आप ये भी याद रखेंगे, फेर से फुर्सत योजना नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में शुरू की है, और उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और आप ये भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की जो खुरासानी इमली है उसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। और अभी जो भीमबेटका गुफाओं का जो वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था, तो ये कहाँ स्थित है, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश में दक्षिणी एशियाई का जो सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम है ये स्थापित किया जाएगा, कहां पर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है, और ये कौन से देश से संबंधित हैं, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कतर से संबंधित है। और मैप में अपन कतर देखते हैं, ये आपके सामने मैप में कतर है, और कतर की जो राजधानी है ये क्या है, दोहा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, कतरी रियाल है। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, यहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, मुख्य ये आपके प्रधानमंत्री हैं। साथियों 11 जुलाई से 19 जुलाई तक आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है ये आज शाम को 8 बजे होगी। कितने बजे होगी, 8 बजे होगी। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो रिवीजन करना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे अपनी क्लास को ज्वाइन करेंगे। और पहले वाली क्लास मैंने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के उसका रिवीजन करवा दिया था, और ये 11 जुलाई से 19 जुलाई तक रिवीजन होने वाला है। तो इससे पहले साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ले सकते हैं जीके नगरी से। और आपने अगर जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जीके नगरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।